कभी कभी लेके चलना पड़ता है हमें, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, पारंपरिक मेथड काम करेगा आपका, हमेशा काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, आय बराबर क्या होता है। क्या होता है, हम जितना खर्च करेंगे और किसको जोड़ देंगे, बचत को जोड़ देंगे, यही क्या होता है, हमारा आय होता है। तो ये संबंध को हमेशा याद रखना, आय, खर्च और व्यय, इसके संबंध को हमेशा याद रखना, इसी पर आधारित होता है ये। ठीक है, इसी पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, तो मैं ट्रेडिशनल मेथड बता दे रहा हूं। कितना अनुपात दिया है, आय का अनुपात कितना है, 5:3 दिया हुआ है। व्यय का अनुपात कितना दिया है, 9:5 दिया हुआ है। और है ना, किसके वैल्यू दिए हैं, बचत के वैल्यू दिए हैं। इसमें किसी न किसी का मान हमेशा दिया रहता है, इसमें हमेशा किसी न किसी का क्या दिया रहता है, मान दिया रहेगा। या तो आय का मान दिया रहेगा तो बोलेगा खर्च और बचत बताओ, है ना, या फिर खर्च का मान दिया रहेगा, बचत बताओ या आय बताओ, कुछ ना कुछ, है ना, इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा। वो किस में लिखा रहेगा, रुपये में। बाकी किस में रहेंगे, हमेशा अनुपात में रहेंगे। बाकी किस में रहेंगे, हमेशा अनुपात में रहेंगे। ठीक है, चलिए बताऊं, अब पढ़ लिए क्वेश्चन, टॉपिक डालिए। ठीक है, आय एवं व्यय पर आधारित। देखो आपको करना क्या है, इसको कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए देखना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, आय। आय लिखेंगे, ऊपर में किसका किसका है, तो व्यक्ति का है, एक ए है, दूसरा कौन है, बी है। ये दो व्यक्ति की बात हो रही है, हमने मान लिया ए व्यक्ति ए है, दूसरा बी है। क्लियर। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूंगा, उसके बाद हम लोग फास्ट फुल स्पीड में काम करेंगे। दूसरा क्या होगा, व्यय होगा, है ना। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। क्या मिलेगा, बचत। मतलब आय में अगर मैं व्यय को क्या कर दूं, माइनस करूं, तो क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि आपको तो ये संबंध पता है ना, तो बिल्कुल कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बस आपको याद रखना किसमें किसको घटाना है, किसमें किसको जोड़ना है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो, आय का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया है। व्यय का अनुपात कितना दिया है, 9:5 दिया हुआ है। ठीक है, कितने रुपए बचा रहा है, एक बचा रहा है कितना, 1300 रुपये, और दूसरा कितना बचा रहा है, 900 रुपये बचाता है। एक बचा रहा है कितना, 1300 रुपये, और दूसरा बचा रहा है कितना, 900 रुपये बचाता है। ठीक है, अगर देखो आय को मान लो क्या आप x, इसके लिए यूज करो क्या y, इसके लिए क्या यूज करो, y यूज करो। समझ में आया, तो क्या हुआ, 5x 9y, 3x 5y। ये है आपका कौन सा मेथड, कौन सा मेथड बता रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं। ठीक है, अब इसका संबंध क्या है, बचत कैसे निकलेगा, बचत कैसे निकलेगा, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है जी, बचत होता है। क्या होता है, मतलब मैं 5 एक समय 9y को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1300। तो पहला इक्वेशन समीकरण बन गया, 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या बचेगा, 1300 रुपए बचेगा। क्या बचेगा, 1300 रुपए बचेगा। ठीक है, अगर 3 एक समय में 5y को क्या करूं, कहाँ 9y है, अच्छा 9y है क्या, माइनस 9y। 3 एक समय में 5y को माइनस करूंगा, 3 एक समय में किसको माइनस करूंगा, 5y को मैं माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कितना पैसा बचेगा मेरे पास, या उस व्यक्ति के पास कितना बचेगा, 900 रुपये बचेगा। ये बन गया आपका क्या, समीकरण। समीकरण को सॉल्व करने आता है, आसानी से कर सकते हो। आपको निकालना क्या है, आय निकालना है, तो काटोगे किसको, बराबर किसको करोगे, वो आय को। याद रखना, जिसका मान निकालना होता है उसको छोड़कर दूसरे वाले को हमेशा क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। आय निकालना है, आय के लिए हमने क्या माना था, x, तो x का वैल्यू निकालना है, तो y को हम क्या करेंगे, y को हम क्या करेंगे जी, बराबर करेंगे। करिए बराबर, मतलब इसका, इस पूरे समीकरण में इसका गुना होगा 5 का, इस पूरे समीकरण में इस 9 का क्या होगा, गुना होगा। करिए, करिए, 5 पंचे 25, x माइनस 5 निया 45y, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65। इसमें 9 का गुना कीजिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 है ना, 9 तिया
27x माइनस 9 पंचे 45y, 45y बराबर 9 निया 81, 9 निया 81 आया। चिन्ह को बदल दो, नीचे वाले का चिन्ह बदल दो। नीचे में क्या है देखो, ये दोनों को काटना है तो चिन्ह क्या होना चाहिए, हमेशा अलग होना चाहिए। तो सबका चिन्ह बदल दो आप। इसका चिन्ह प्लस है, मतलब इसको क्या कर दूंगा मैं माइनस। ये माइनस है, इसका मतलब इसको कर दूंगा क्या प्लस। ये प्लस है, इसका मतलब क्या कर दूंगा माइनस। मतलब मैं पूरे समीकरण में -1 का क्या किया, माइनस का क्या कर दिया, गुना कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड रहता है तो कट जाता है वो, तो सीधा कर दिया हमने। ये प्लस है ना, ये प्लस 45y है, ये माइनस 45y है, दोनों क्या हो गया कैंसल, है ना। आप इसमें इसको घटाइए, कितना आ रहा है -2x आ रहा है। कितना आ रहा है -2x बराबर, इसमें इसको घटाइए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 16y 1600, कितना आ रहा है -1600 आ रहा है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आया 800, x का मान कितना आया 800 आया। अब इसी में आपको रख दो भाई, किसका पूछा है, प्रत्येक का पूछा है, तो एक है ना, एक कितना कमा रहा है, एक ही आया कितना है 5x है, मतलब 5 गुणित 800 कितना हुआ 4000, 5 गुणित 800। b का कितना आया 3x है ना, 3 इंटू कितना आया 800, 8 तिया 2400, 8 तिया 2400 आया। खर्चा पूछता तो क्या करते, y का मान निकालते और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ये है आपका क्या ट्रेडिशनल मेथड, जो कि कभी भी क्या नहीं होता है, गलत नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा ये, ठीक है। कहीं भी आप नहीं फंसने वाले, कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें एकदम सिंपल मेथड है। अगर वह निकालने बोलता आपको तो मैं किसका मान निकालता, y का मान निकालता। x को क्या कर देता मैं बराबर x के कोफिशिएंट के साथ गुना कर देता समीकरण को, ये है x का कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, चलिए नोट डाउन करिए इसको। नोट डाउन कर लिए,
हुआ क्या? अब इसका एक तरीका और है। कैसे एक तरीका है? देखो ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया ना। मुझे एक चीज बताओ, इसका दूसरा तरीका और कैसे निकाल सकते हो? एक तरीका और बताता हूं मैं इजी वे में, आप देखिएगा। सेम चीजें और कर सकते हैं हम लोग को। मैं 2-3 तरीके बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो करना है, पर इसको नहीं भूलना कभी भी। ये मेथड को कभी भी नहीं बोलना, कभी भी फंस जाओगे तो इस मेथड का यूज करना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? 5:3। ये किसका है? आय का है। ये किसका है? व्यय का है। कितना है? 9:5 है ना। बचत कितना दिया है? बचत कितना दिया है? 1300 और 900 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 1300 और 900 दिया हुआ है। अब आपको आय निकालने बोला। अब आपको क्या बोला? आय निकालने बोला। तो आप जल्दी कैसे करेंगे इसको, ये मैं बता देता हूं। जल्दी करने का तरीका बता देता हूं। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आया? 9 तिया 27। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 5×5 = 25। ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 13×5 = 65। 13×5 = 65। 9 निया 81। 9 निया 81। मुझे बताइए बचत कैसे निकलता है? माइनस करने से निकलता है। इसमें इसको क्या कीजिए? माइनस कीजिए। बड़े में छोटे से माइनस कीजिए। कितना आया? 2x मान लीजिए इसको, या जो मानना है मान लीजिए, ठीक है। इसमें इसको माइनस किया, 2x मान लिया। इसमें इसको माइनस किया तो रुपये में निकलेगा। कितना निकलेगा? 1600 रुपये। कितना निकला? 1600 रुपये। तो x से बराबर कितना आया? 800 रुपये। 8 से बराबर कितना आया? 800 रुपये। क्या निकालना था आपको? क्या निकालना था? अब इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8×5 = 40, 4000 है ना। 8 तिया 24, 2400। आया क्या आंसर? आया क्या आंसर? आया? तो मैं ये पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट 1 लाइन में मैंने क्या कर दिया, यहां पे सेम मेथड को ही मैंने 1 लाइन में आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, सेम मेथड को 1 लाइन में आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, चलो देख लो। मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं। सेम चीज है, देखो वही चीज प्राप्त हुआ है। मैंने एक तरीका बना लिया। हमने समय हमें क्या करना था? बचाना था। तो हमने क्या बना लिया? एक तरीका बना लिया, कुछ नहीं। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करके बताइएगा। इसी मेथड से नोट कर लीजिए मेथड को जल्दी। ठीक है, एक और तरीका बता दूं क्या? है कैसे? ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होगा जी, जानने में क्या दिक्कत है? जानो ना, सीखोगे आप लोग, काम आता है। जो तरीका यह है उसी को यूज़ कर लेना फिर, ठीक है। नोट कर लिए? नौ अनुपात 5 है ना।
एक और तरीका बता देता हूँ मैं, चलो नेक्स्ट तरीका। ठीक, कितना दिया था अनुपात? 5:3 दिया था ना, 5:3। और कितना दिया था? 9 अनुपात, खर्च का कितना था? 9:5 दिया था। बच कितना रहा था? 1300 और 900 रुपए। देखो, एक तरीका होता है, ये क्या है हमारा? आय है। ये क्या है हमारा? खर्च है। अगर आय में मैं खर्च को बचत को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मतलब 5x, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो। 5x माइनस क्या कर रहा है किया मैंने? 1300, तो मुझे ये मिलेगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या? 9। ठीक, मैंने इसमें x का मल्टीप्लाई करना है तो मैंने बट्टे कर दिया। 3x किसको माइनस करूंगा? बचत को मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अब इस समीकरण को तो सॉल्व कर सकते हो ना? इस समीकरण को सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते? 5 पंचे 25x माइनस 13 पंचे 6500 है ना, 9 तिया 27x माइनस 9 निया 8100। फिर से वही डाटा आ गया। फिर से क्या आ गया? वही डाटा आ गया। आया कि नहीं आया? आया ना? तो आपको जो मेथड, अब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आएगा जी? x बराबर कितना आएगा? 800 आ रहा था ना? x बराबर कितना आएगा? 800 आएगा। 27 है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2x बराबर कितना आएगा? 1600। x बराबर कितना आ जाएगा? 800 है ना। अब आपने x का मान यहां पे रखा था। अगर आपको ये निकालने बोलता तो आप इसमें रख देते। जैसे आपको खर्च निकालने बोलता तो मैं क्या लिखता? इसको 9x अनुपात, जैसे ऐसे ही रखता। मैं x कहां पे लिखता? x यहां पे लिखता 9x है ना। इसके और इसके बीच का संबंध क्या होता है? प्लस होता है। तब क्या निकलता है? आय। तो 9x प्लस क्या लिखूंगा मैं? 1300। क्या मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। समझ में आ रहा है? बटे क्या लिखूंगा मैं? बटे क्या लिखूंगा? 5x में क्या जोड़ूंगा? 5x प्लस क्या जोड़ूंगा? 900। क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 मिलेगा। ठीक है, तो इससे इसका इधर गुना कर दीजिए, इसका इधर गुना कर दीजिए। 9 तिया 27x प्लस 13 तिया कितना जी? 3900 है ना। 5 पंचे 25x प्लस 5 निया 45, 5 निया 4500 है ना। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो कितना आया? 2x बराबर कितना आया? 1600। x बराबर कितना आ रहा है? x बराबर कितना आ रहा है? तो 1600 ही तो बोले जी तुम ही लोग, मैं कहाँ माइनस किया हूँ? 0 में 0, 0 0 600। x बराबर कितना आया? 300। x बराबर कितना आया? 300। कितना खर्चा कर रहा है देखिए। अब ये कितना खर्चा कर रहा है? 9 तिया 2700 खर्चा कर रहा है, 5 तिया 1500 खर्चा कर रहा है। अब माइनस करके देख लो, आय कितना निकला हमारा? आय कितना निकला था? 8 पंचे 40, 4000 निकला था। और 8 तिया 24, 4000 में 2700 माइनस करो, क्या 1300 आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा है ना। 2400 में 1500 माइनस करो, कितना आएगा? 900 आएगा। तो बात समझ में आया? आपको क्या दिया रहा है रेशियो हमको नहीं पता, क्या दिया रहा है वो नहीं पता, बस आपको ध्यान में रखना है कि इसका संबंध क्या होता है। ये समझ में आया? क्या आया? किसी ना किसी का क्या दिया रहेगा आपको? वैल्यू दिया रहेगा, जिसका निकालना है उसको क्या मान लो? x। या तो आय पूछता है या तो व्यय पूछता है, या फिर क्या पूछेगा? बचत। अगर बचत अनुपात में दिया रहे तो, अगर बचत अनुपात में दिया तो बचत के साथ इसके साथ जोड़ना या घटाना कर लो है ना, और अनुपात को उस तरफ करके ये लिख दो 5/3 जैसा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग बना के बताइएगा। ठीक, चलिए ये एग्जाम में आया है छात्रावास अधीक्षक 2016 का। ये क्या है? प्रश्न है। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं है ना, जो यूज करना है। एक है ट्रेडिशनल, 3 मेथड बताया तो टोटल है ना, 3 बताया हूं ना। अब देख लीजिए है ना, कभी भी आप गलत नहीं कर पाएंगे, फिर कर ही नहीं पाएंगे जी, कहां से करेंगे आप लोग गलत, भरोसा है।
कितना आया है? आ गया 1200। बाकी लोग का करने दो, सबको सबको अधिकार है जी बनाने का। थर्ड वाला मेथड से नहीं बना? क्यों नहीं बनेगा? 3x माइनस 200 बटे 2x माइनस 200, दोनों कितना बचा रहा है? 200 रुपया, बराबर कितना? 5/3। सॉल्व करके देखिए, x का मान आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 3 तिया 9x माइनस 600, 5 दूने 10x माइनस 1000, है ना। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? इधर एक x बचेगा, इधर आएगा कितना? 400। x बराबर कितना आया? 400 आया। आय निकालना था ना, तो मैंने इसको x माना है। आय निकालना था तो मैंने इसको क्या माना है? x माना है। ठीक है, x बराबर 400 आ गया, तो 4 तिया 1200, 4 दूने 800, 4 दूने 800, यही इसका वैल्यू है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, ये बना के बताइए। कितना आया है? 4200 आया। क्या निकालना है? मासिक है, सेम निकालना है ना। यहाँ माने क्या, हमने इसको x मान लिया। 4x में क्या माइनस करेंगे? 600 रुपया। 4x माइनस 600 डिवाइड बाई 3x माइनस 600 इक्वल टू कितना आया? 3/2। अब तो x का मान ऐसे ही निकाल सकते हो जी। x का मान है ना 4 दूने 8, है ना, 3 तिया 9, इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा? एक x, मतलब 100 बस बचेगा। ठीक है, 6 दूने 1200, है ना, 6 त्रिका 1800। बड़े में छोटा को घटा दीजिए, 18 में 12, क्योंकि माइनस में कभी नहीं आएगा। आपको सीधा दिमाग में रखना है, बड़े में छोटा को घटाना है। इसमें बड़ा कौन है? ये है, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा रहे, तो यही पे हो जाएगा। ये 18 में 12 को घटाइए, कितना आ रहा है? 600। x का मान 600 आया, तो 600 से गुना कर दो। 6 चौका 2400 और 6 त्रिका 1800, 6 त्रिका 1800। देखो एक तो चीज में मैंने सब बना दिया। धीरे धीरे मैं बता रहा हूं कि कम कैसे करना है इसके प्रॉब्लम्स को। बड़े में छोटा ही घटेगा, माइनस में तो कभी आ ही नहीं सकता। ये पैसा वैसा कैसे माइनस में हो सकता है? आय माइनस में हो सकता है क्या? आय व्यय या खर्च, तो कोई दिमाग नहीं। दिमाग बड़े में छोटा को घटाना है। एक्स का वैल्यू जो बड़ा दिखा उसको घटा देना है, जिसका वैल्यू बड़ा दिखा उसको घटा देना है। वही उसी के क्या होगा? बराबर होगा। खत्म बात। आपका 3 स्टेप ऐसे ही क्या हो गया? खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट मिलेगा क्या आपको? आंसर। कौन है जिनको समझ में नहीं आया? आया समझ में? चलो ये आइए, अब अग्नि परीक्षा है, सेम मेथड अपना के बताना। चलो ये करके बताओ। याद रखना, किसी एक का क्या दिया रहना चाहिए? मान दिया रहना चाहिए। किसी एक का क्या दिया रहना चाहिए? मान दिया रहना चाहिए। सब बनेगा जी, क्यों नहीं बनेगा? सर वो सेकंड मेथड में एक बार बताओ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी से बना लो जी, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। सेकंड मेथड कई बार आप फंस सकते हो, उसमें 2-3 मेथड यूज करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है फनीस?
वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, एक बार देख लेना, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, अभाव है, तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा कराने हैं। इतना जल्दी निकाल लिया आप लोग हैं? इतना जल्दी कैसे निकाल लिया यार? 5x और नीचे में क्या आएगा 4x माइनस कितना का, दोनों 800 रुपया क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, माइनस 800 रुपया बराबर कितना है 3/2, 3 चौका 12x, 5 दूने 10x, कितना x बच रहा है 2x बच रहा है, 8 दूने 1600 है ना, 8 तिया 2400, 24 और 16 के अंतर कितना है 800 है ना, तो 2x बराबर कितना है 800, 1 से बराबर कितना आ गया 400। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20, 2000, 4 चौका 16, 1600 रुपए। देख लो कौन सा आंसर किसका पूछा है, ए किया है, पूछा है, ए किया है, पूछा है। बन रहा है ना 10, मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं बस, और बड़े में छोटे को क्या कर दिया हूं, घटा दिया हूं। दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है जी, 1600 और 2400 में 2400 दिख रहा है, इसको घटा दो, बराबर में लिख दो। इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन दिख रहा है, 12 दिख रहा है, घटा दो, आएगा तो प्लस में ही। तो इतना क्या इधर समीकरण लगाना उधर समीकरण लगाना, जरूरत ही नहीं है आपको समीकरण लगाने की, कॉन्सेप्ट दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग यही कहता है हमारा कि रुपया कभी भी माइनस में नहीं होता है, खर्चा कभी भी माइनस में नहीं होता है। माइनस में खर्चा कैसे हो सकता है, या आय माइनस में कैसे हो सकता है, बचत माइनस में कैसे हो सकता है। बचत हो सकता है उधारी ले लिए तो ठीक है, बचत कभी कभी माइनस में हो जाता है जब जरूरत से ज्यादा क्या कर दो, खर्च कर दो, है ना। ऐसा आजकल के जीवन में यही चल रहा है, लोगों का रवैया कैसे हो गया है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, आय तो आ ही नहीं रहे हैं, आय जिनका आ रहा है वो लोग खर्चा कर नहीं रहे हैं, है ना। तो समस्या थोड़ा सा यहाँ पे हो गई है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक। चलो ये कब करना है, याद रखना, किसी का क्या दिया रहेगा, किसी ना किसी का वैल्यू दिया रहेगा रुपये में, तब करना है भाई। पता चला वैल्यू दिया ही नहीं, आप करना चालू कर दिए, सर ने तो ऐसा ऐसा करने बताया था, ठीक। तो ध्यान में रखना कुछ बातें को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी का आय का अनुपात कितना है, 3:4:5 है, तथा इसके खर्च का अनुपात कितना है, 5:6:7 है। यदि ए की बचत कुल आय का कितना है, 1/3 भाग हो, तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। यहां क्या नहीं दिया, रुपया नहीं दिया है, क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो रुपये की जरूरत ही नहीं है हमें अनुपात निकालने के लिए। अनुपात निकालना तो सीखे हो आप लोग, अनुपात निकालना को सीखे हो। तो चलो लिखते हैं, मैंने क्या लिखा, ए बी और ये सी लिखा। यहां क्या आएगा, एक जगह क्या आएगा आय, एक जगह क्या आएगा व्यय, और क्या आएगा बचत। आएगा, आएगा कि नहीं आएगा जी, आएगा ना। ये कितना होगा, x के टर्म्स में लिखिए 3x 4x 5x। ये कितना हो जाएगा व्यय, व्यय ये वाला है 5y 6y और 7y। होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब बचत दिया हुआ है, यदि ए की बचत, ठीक है, ए की बचत, चलिए देखते हैं क्या संबंध को पढ़ना है ना। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/3 भाग है। ए की बचत उसके कुल आय का, कुल आय कितना है, कि कुल आय कितना है 3x है, यही तो इसका आय है जी। कितना है, ए की बचत बराबर कितना होगा, कुल आय का 3x का कितना है 1/3 भाग है। कितना है 1/3 भाग है। ये कट गया और ये कट गया, कितना बचा x। ए की बचत निकाल सकते हो क्या, ए की बचत निकाल सकते हो, निकालो ए की बचत। कैसे निकालोगे, ए की बचत कैसे निकालो जी, आय में माइनस करोगे। कितना है 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना आया, x आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़िए। चलिए, किसका बचत का अनुपात निकालने बोला है ना, ठीक। चलिए तो देखिए, इसमें इसको इधर ले आइए, इसको उस तरफ ले जाइए। 3x माइनस कितना हो गया, 3x माइनस x बराबर कितना हुआ 5y, ठीक है। यहां से कितना बचा 2x बराबर कितना हुआ 5y। तो x/y का मान कितना आया, x/y का मान कितना आया 5/2 आया है। कितना आया है 5/2 आया है।
अब जहां जहां जिसका जिसका वैल्यू है वहां वहां रख दो जी, अनुपात निकल जाएगा आपका। एक से बराबर क्या लिखेंगे, मैंने एक मेथड बताया था, अगर अनुपात दिया हो, जैसे x अनुपात y दिया है 2:3 और समीकरण दिया है 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 3x माइनस वाई, तो इसका आंसर क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, x का वैल्यू 2 रखते थे, y का वैल्यू 3 रखते थे, निकल जाता था हमारा आंसर। तो वही तो है, ये क्या बचत का, इसमें क्या होगा 3x माइनस 5y, ये क्या होगा 4x माइनस 6y, ये क्या होगा 5x माइनस 7y, होगा कि नहीं होगा। x का वैल्यू यहां रखो, यहां डाल दो, क्या क्या डालोगी जी, अनुपात, आएगा कि नहीं आएगा, यही तो कर रहे थे ना, इससे पहले क्यों सिखाया हूं उसको मैं, इसीलिए तो सिखाया हूं। अगर अब समीकरण है ये, x और y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, x का वैल्यू कितना दिख रहा है, x बराबर 5 y बराबर 2, तो रख दो, है ना, 5 दिया 15 माइनस, है ना, 5 दूने 10, है ना, 5 चौका 20, 6 दूने 12, 5 पंचे 25, 7 दूने 14, 15 में 10 5, 20 में 12 8, है ना, 25 में 14 11, दिख रहा है कोई आंसर, 5 8 11, ये है आपका क्या आंसर, 5 8 11, क्योंकि हमने ये मेथड किया है कि नहीं किया, टाइप 2 बताया था ना मैंने, टाइप 2 तो यही मेथड था, ठीक, क्लियर। तो आपको अगर रिलेशन पता है ना तो कुछ भी कर सकते हो। चलो नोट करो, समझ में आया कैसे मैडम आप लोगों को, है नहीं आया, क्यों नहीं बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा, फिर लिख के मैं दे सकता हूं, फिर आपने पहले ही मान लिया नहीं बनेगा तो कहां से बनेगा जी वो। समीकरण सॉल्व करने आता है तो मैंने तो समीकरण ही बनाया है, कहां पे समझ में नहीं आया बताओ, पिछला क्लास पढ़े हो, कर लियो, तो मैं ये करते थे हम लोग, x और y का अनुपात दिया रहता था, ये करने आता था, क्या इतना निकाल सकते हो, इतना निकाल सकते हो, तो x और y का मान निकालना है, उसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, x और y का मान निकालने के लिए क्या दिया है, एक रिलेशन दिया हुआ है, तो उसी रिलेशन को उपयोग करके हमने x बटे y का मान निकाला है। नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा, ये मेथड का ही उपयोग करना है हमें, ये इसलिए पहले सिखाया गया है आपको, ठीक है। कैसे जी काला रोज आवे तब पढ़वे, एक दिन आता से एक दिन नहीं आता काला पढ़ू, इसलिए तो बोलते कौन है ना, मैथ समेत जब तक रोज नहीं आओगे कोई मतलब नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट होते जाएगा। दूसरा, इसको घर में जाकर वापस क्या करना है, बनाना है, ठीक है, बिना देखे बनाना है भाई, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा बहुत सारे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भेज दूंगा, आप लोग बनाइएगा। फिर चलो आगे बढ़े, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है जी आजकल। ये क्या आ गया, सिक्का पर आधारित, चालू करें हैं, करे कि रहने दे, आप लोग बताइए। सिक्कों पर आधारित, ये तो बहुत इजी है जी, बहुत इजी, सेम वैसा ही है ये भी। देखो पहले क्या आता है, सेम चीजें लिखना है, पहले सिक्का का प्रकार, सिक्का का क्या आएगा, प्रकार आता है, मतलब किस किस प्रकार के सिक्के, कितने रुपए के सिक्के है वो, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरा क्या लिखना है, सिक्कों की क्या जी, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की क्या लिखना है, संख्या लिखना है, ठीक है। तीसरा, जब मुझे एक चीज बताइएगा, आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, बताइए कितने रुपए होगा, 8 पंचे 40, मतलब सिक्के का प्रकार और सिक्कों के संख्या के बीच क्या संबंध आ रहा है। अगर मुझे कुल रुपया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुल पैसा या कुल रुपया निकालना है तो कैसे निकलेगा, दोनों का क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा ना, तो इसी आधार पर बनेगा जी। देखो चलो बना के देखते हैं, एक मैं बता दे रहा हूं फिर आप बनाइएगा।
ठीक। चलिए, एक बक्से में कितना रुपए है? 1 रुपए है। एक बक्से में कितना रुपए है? 1 रुपए है। 50 पैसे और 25 पैसे। याद रखना, यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। रुपया और पैसा नहीं लिखेंगे, या तो लिखना सभी को रुपये में बदलिए या तो सभी को पैसे में बदल लीजिए। चलो हम लोग रुपये में बदल देते हैं, पैसे में बदल देते हैं, इजी होगा। ये कितना पैसा? 1 रुपया मतलब 100 पैसा। 50 पैसा दिया है हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के। अब बदल जाएगा, आने वाले समय में क्वेश्चन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? 50 पैसा 1 रुपया तो आता नहीं है। कितना आता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 75 रुपया। कब लॉन्च किया गया है 75 रुपया का सिक्का? संसद भवन जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन लॉन्च किया गया है ना? कब लॉन्च किया गया है? डेट बताओ, डेट बताओ। हैं? कैसे करोगे आप लोग? देश का विकास कैसे होगा? संसद जो मुख्य है उसी के बारे में नहीं जा रहा, उसकी स्थापना कब हुई है? अभी नई संसद की स्थापना कब हुआ है? आ गया तो एग्जाम में कैसे करोगे जी? है? चलो, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:3:8। अनुपात वाले को हम लोग हमेशा किस में रखते हैं जी? किस में रखते हैं? एक्स में रखते हैं। अनुपात वाले को किस में रखते हैं? एक्स में रखते हैं। यदि बक्से की कीमत मतलब पूरे पैसे की कीमत कितना है? 150 रुपए हो तो कितने सिक्के हैं? मतलब सिक्कों की संख्या बतानी है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कुल पैसा मिलेगा। कितना हुआ? 400x। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 150x। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 200x। कितना मिलेगा? 200x। क्या मैं सभी को जोड़ूंगा तो मुझे 150 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि लिखा है 150 रुपये है हमारे पास। तो जोड़ दीजिए, 400x प्लस 150x प्लस 200x बराबर कितना होगा? 150। जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ? 750x बराबर कितना? 150। इसका यूनिट बदल देना भाई, इसको 100 से गुना करना है। क्यों? क्योंकि ये रुपये में है, हमने किस में बदल रखा है? इसको पैसे में रखा है। तो ये कभी मत भूलना, यूनिट को ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा गलती इसमें किस में होता है? यूनिट में होता है, इकाई में होता है। ठीक है, चलिए काटिए। ये कट गया, ये कट गया। 15 एकम 15, 15 पंचे 75, 5 एकम 5, 5 चौका 5 दूने 10। x बराबर कितना आया? 20। x बराबर कितना आया? 20। अब x का इसमें गुना करते जाओ जी। x का इसमें क्या करोगे? गुना करते जाओ। जैसे x बराबर कितना आया है? 20 आया, तो 4 गुणित 20 कितना हुआ? 60 सिक्का है। एक है 4 दूने 8। कैसे गलत गलत बोलते हैं जी? ठीक है, 4 दूने 8 कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। 4 तिया 12, कितना सिक्का है? 120 सिक्का है। सॉरी, 3 दूने 6 है ना, 20 है ना। 1 बराबर कितना है? 20 है। 3 दूने 6 है ना। ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूने 16, 160 सिक्का है 25 पैसे के। निकल गया हमको। अब मैं पूछूंगा आपको, अगर मैं आपको पूछा 25 पैसे के सिक्के की कुल रुपयों की कुल कितने रुपए है? बता सकते हो? कितना है? 25 पैसे के सिक्कों में कितना कुल कितना रुपया है आपके पास? इसका इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये 25 पैसा है ना, तो 25 गुणित हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। कितना हुआ? 16 पंचे 80, 16 दूने 32, 32 और 80 कितना हुआ? है ना। अब इसको किससे डिवाइड करोगे? पैसा है ना ये, तो कितना रुपए है? 40 रुपए है। कितना रुपए है? 40 रुपए। तो इसमें 2 ही प्रकार के सवाल आते हैं, उसके कुल कितने रुपए हैं और दूसरा सिक्कों की संख्या कितनी है। बस आपको यही करना होता है। आया क्या समझ में? आया समझ में? इसका संबंध क्या होता है जी? कुल रुपयों का संबंध क्या होता है? संबंध को कभी मत भूलना। इन दोनों का क्या होता है? कुल रुपया बराबर क्या होगा? कुल रुपया बराबर क्या होता है? हमेशा याद रखना इसको। सिक्कों का प्रकार इंटू क्या होगा? सिक्कों का प्रकार इंटू संख्या, सिक्कों की संख्या। तो यहां हमेशा आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आय और व्यय में क्या करते थे हम लोग? जोड़ना और घटाना करते थे। यहां क्या करना है? गुना करना है। केवल और केवल गुना करना है।
ठीक। अगर कुल रुपयों का अनुपात दे देता तो सिक्कों की संख्या निकालिए बोलता तो इसको यहां लिख देते और भाग दे देते। इसका और इसका संबंध कैसे होगा? जब मैं कुल रुपया को किससे डिवाइड करूंगा? सिक्के के प्रकार से डिवाइड करूंगा तो हमारे क्या निकल जाएगा? सिक्का की संख्या निकल जाएगा। ये देखो, कुल रुपया को मैं किससे डिवाइड करूंगा? प्रकार से डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा? मुझे इसको इधर ले आओ तो संख्या निकल जाएगा। अगर ये अनुपात में दिया रहे तो भी आप निकाल सकते हो, सेम संबंध। ये रिलेशन को याद रखना, इसी रिलेशन से आपका ये बनते चले जाएगा। जो अनुपात में दिया है उसको हमेशा क्या लिखना है? एक्स में रखना। जैसे यहां देखो, एक क्वेश्चन है, सिक्कों की संख्या में अनुपात बताइए और सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। पच्चीस पैसे के कितने सिक्के? 50 सिक्के। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट तक ये कर लेते हैं, फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? कौन है जो जिनको समझ में नहीं आया? पूछ लिया करो भाई, मैं दोबारा बताता हूं, कभी कभी 4 बार भी बता देता हूं, पर नौबत नहीं आया है। अब इसके एक टाइप और बच गए हैं, 2 टाइप बच गए हैं जिसको हम लोग कल खत्म करेंगे। ठीक है, फिर अनुपात भी आपका क्या हो जाएगा? कल खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक क्या चालू करेंगे? आयु। फलाना की आयु ढेकाना की आयु से कितनी गुनी है? बताइए, ढेकाना की आयु कितनी बड़ी है? ठीक है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, फलाना भैया और फलाना बेटा, ऐसा करके आएंगे। ठीक हो गया क्या? चलो ना जी, इसको बनाओ ना, तो इसको बनाओ। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। याद रखो, सेम स्ट्रक्चर याद रख लिए ना तो कभी गलत नहीं करोगे आप लोग। ऑनलाइन वाले भी मस्त हंस रहे हैं, पूरा स्माइली भेजते हुए। ठीक, हा 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 करके स्माइली भेज रहे हैं। आता है मुझे भी स्माइली, थोड़ा बहुत आता है। स्माइली का ज्ञान कम है मुझे, पर 2-4 आता है। हंसने वाला और रोने वाला तो जानता हूं मैं, बाकी का नहीं पता क्या क्या सिंबल रहते हैं। देख लो भैया, अर्थव्यवस्था है ये, संभालो थोड़ा सा। पता चला गिन ही नहीं पा रहे हो, गड़बड़ हो गया फिर। सिक्कों का अनुपात कितना आया? अरे वो तो ऐसे ही निकल रहा है अनुपात जी। देखो, सिक्कों की कीमतों का अनुपात इन है ना, सिक्कों का अनुपात क्या निकलेगा? 50 अनुपात 150 अनुपात कितना? 200। यही तो निकलेगा, 50 अनुपात 150 अनुपात कितना जी? 200। कट रहा है, 50 एकम 50 है ना, कितने बार में जाए? 50 6 का 150, 50 8 200। हाँ सॉरी, अच्छा मैं 25 का पहाड़ा पढ़ दिया क्या? ठीक है, मैं तो देख रहा था आप लोग को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 1:3:4 सिक्कों का अनुपात बोला है ना जी, तो सिक्का कितने हैं? 50 है, 150 है और 200 है। निकल गया क्या? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों की कीमतों में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें रुपया मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो रुपया मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो रुपया मिलेगा, क्योंकि ये पैसे है और ये सिक्के है। तो अनुपात में तो सभी किस में दिया हुआ है? पैसे में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 25 गुणित कितना होगा? 50। अनुपात कितना होगा? 20 गुणित 150। अनुपात कितना होगा? 10 गुणित 200। 10 गुणित 200। इसको तो काट लिए है क्या? कितने बार में गया? 3 बार में। ये कितने बार में गया? 4 बार में गया। और कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है। 5 पंचे 25, 5 चौका 20, 5 दूने 10। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है।
तो 5 यहाँ से 5 बचा है, अनुपात यहाँ कितना बचा है, 4 और 3, 4 तिया, बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो 4 तिया 12 है ना, 4 दूने 8 निकला, 4 दूने 8 निकला कि नहीं निकला? नहीं समझ में आया तो फ्रेश पेज में बताऊंगा मैं, बताइए। फ्रेश पेज में बताना है क्या ऑनलाइन वाले? देख लो, आखिरी सवाल है, इसके बाद नहीं बताने वाला मैं। वो देख लेंगे सर, पूरा भावनाओं को समझते हुए चलेंगे बोलते हैं, ठीक। मतलब सिंपल सी बात है, सिक्कों का अनुपात कैसे पता चलेगा? जितना सिक्के है उसको डिवाइड करना है, काटना बस तो है। सिक्का तो दिया हुआ था आपके पास, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। तो हमारे पास कितने कितने सिक्के थे? 50, 150 और 200, इसी का तो अनुपात पूछा है। तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, काटना बस है आपको। कितना आया? 1, 3 और 4, 50 से काटिए, सब कटेगा 50 से, ठीक है। रुपये का अनुपात, यही पूछा था ना, सिक्कों के रुपये का अनुपात। तो पहले इसको किस में बदलेंगे? रुपया में बदलेंगे। कितने कितने सिक्के थे? 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे। 25 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे इसके सिक्के हैं, इसको इससे गुना करिए, हमारा तो पैसा निकलेगा, बस खत्म। और उसको फिर काट देना है, उसको फिर क्या कर देना है? काट देना है, खत्म। अनुपात ही तो निकालना है, अनुपात मतलब क्या? काट देना, ठीक है, डिवाइड कर देना। क्लियर? ठीक। रिलेशन को समझना ज्यादा जरूरी है, रिलेशन अगर नहीं समझ पाओगे तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अनुपात बेहद इजी टॉपिक है, बस अनुपात में एक ही चीज याद रखना है, कहीं ना कहीं कटता फिरता है वो, ठीक। क्लियर? कैसे वीर, समझ में आया? कर लेगा ना पक्का? तो ये बहुत प्रश्न पूछते हैं यहां से, दोनों टॉपिक से ना बहुत एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, एक आय और व्यय से और दूसरा सिक्कों से। दूसरा किससे आता है? सिक्कों से आता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग, हाँ ये देखो, चलो एक कर ही लो। देखो 2021 में आया है व्यापम में और 2017 में भी आया है व्यापम में, चलो बना के बताओ। ये बना लिए मतलब आप पूरा सीख गए हो। मैंने क्या बोला? अनुपात को किस में रखना है? x में। 5x, 9x और 4x। ये आखिरी सवाल ना आज का। बाकी और भी क्वेश्चन है यहाँ, है ना, आप बना के देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना भाई। जो लोग ऑफलाइन आ रहे थे उन लोग ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं, मुझे कारण जानना है भैया, ठीक है। जिसकी पॉसिबिलिटीज है ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं बन रहा है ऑफलाइन आने का, ठीक है, उनको मैं क्लास के समय से ऑफ है ना हटा दूंगा, बाद में रिकॉर्डिंग भले दे दूंगा मैं। ध्यान में रखना, बेवजह का आप ऑनलाइन मत होइए, बेवजह का, ठीक है। जैसा स्वभाव बना के रखे एक ही स्वभाव में चलते रहिए, बार बार ये ऐसा ना विकराल रूप धारण मत कर किया करो, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। ये सुविधा को ध्यान में रख कर दिया गया ताकि आप 2 बार इसको देखो और समझ जाओ। इतने देर में नहीं आया जी? है? अरे भैया कितने पैसे? 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे,
ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। और मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसे गुणित 5 कितना होगा, 250, एक सा आ जाएगा। 25 पैसे का मल्टीप्लाई किससे करो, 9 से, कितना आएगा, प्लस 225, एक सा आ जाएगा, है ना। 10 का किसके साथ गुना करो, 4 के साथ। 25 चौका, सॉरी 10 चौका 40, एक, यही तो हमारा कुल रुपया है, यही तो हमारा क्या है, रुपया है। और रुपया को जोड़ेंगे टोटल कितने रुपया है, 206। ये पैसे में है तो इसको किससे गुना करोगे, 100 से। अब जोड़ लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 2 7 4 11 है। अच्छा आंसर बता रहा हो, सी आएगा बोल रहे हो, चलो देख लेते हैं। ठीक है, 5 2 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, 515, 1 से बराबर कितना आया, 206 इंटू 100। 5 से तो कट रहा है जी, 5 एकम 5, 0, 5 तिया 15, है ना, 5 बीसम 100। ठीक है, किससे कट रहा है और देख लो किससे कट रहा है, ये तो दिख रहा है ना, 103 है, 206 है, 2 से कट रहा है, ये 2 है ना, 2 से कट रहा है ना, 2 बार में जाएगा ना, 103 गुणित 2 कितना होगा, 206, तो 2 दूने कितना हुआ 4, x का मान कितना आया 40। क्या पूछा है, अब इसमें गुना करते जाओ, 4 पंचे 20, 200 पहला सिक्का जिसमें मिला 200, सीधा लगा दो आंसर। मुझे इसमें तो 100 है पहला सिक्का, इसमें 150 है, इसमें 120 है, मैं क्यों कैलकुलेट करूं बाकी को। मैंने बताया ना, यही होता है स्मार्ट वर्क। जैसा मैंने पहले कैलकुलेट किया है ना, 4 पंचे कितना होगा, 5 एक्स है और यहाँ 40 है, 4 पंचे 20, 200 मिला, मैंने फट से आंसर लगा दिया, OMR भर दिया मैंने भैया, क्योंकि बाकी में कितना है, अलग अलग है, तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक, तो आपको ये बता रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करना आप लोग कभी, जहां जरूरत है ऑप्शन का उपयोग जरूर करिए, जहां जरूरत है वहां ऑप्शन का उपयोग करिए। ठीक, चले बाकी आप लोग बना के बताइएगा। चलो ये बना लो भैया आप लोग, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या देखो, एक ही क्वेश्चन को, है ना, इन लोग भी दिमाग वाले हैं, है ना। सहायक ग्रेड 3 2017 में पूरा सेम प्रश्न को घुमा के दे दिया है, टाइप अलग पूछा है। चलो भाई, ठीक, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक, मैं डाल दूंगा क्वेश्चन, आप लोग एक बार बना के देखिएगा।